नमस्कार दोस्तों, बजट एनालिसिस की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बजट एनालिसिस की वीडियो में पिछले 6 साल के एनालिसिस चार्ट के थ्रू आपको चीज़ें समझाऊंगा कि वॉलेटिलिटी कब आती है, किस तरीके से आपको ट्रेड करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट की पॉइंट होते हैं बजट के दिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो। ध्यान रखिएगा, बजट हमारे लिए एक नेशनल इवेंट है, ये बहुत बड़ा इवेंट है बजट हमारे लिए, हमारे देश की जनता के लिए। तो आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, उस हिसाब से जाके आप अपने ट्रेड को डिसाइड करना पड़ेगा। तो पूरे बजट एनालिसिस को पहले आराम से सुनिएगा, देखिएगा। पहले मूव में यानी बजट स्टार्ट हुए, बजट स्पीच स्टार्ट हुई, उसके साथ ही आपका ट्रेड नहीं बनेगा। आपको चीज़ें समझना पड़ेगा, मार्केट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मार्केट उन सब चीज़ों को किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन चार्ट में मैं आपको पिछले 6 साल का डेटा के साथ में बताऊंगा कि मूवमेंट, दरअसल मूवमेंट आती कब है और किस तरीके की मूवमेंट यहाँ पे हो रही है। और जनरली क्या होता है, जब 10 बजट आपने देखा है तो 10 बजट में किस तरह की मूवमेंट हुई है उस चीज़ों को आप ऑब्जर्व करते हैं। हर बजट में वो चीज़ें फॉलो हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन इस बजट में कुछ ना कुछ अच्छी या खराब चीज़ें आएंगी तो उस पर मार्केट रिएक्ट बहुत तेज करेगा। तो उस सब चीज़ों को समझिए, देखिए और समझिए। अब यहाँ पे मैंने बजट का चार्ट लगाया है, 2018 का मैंने यहाँ पे चार्ट लगाया हुआ है। तो 31 जनवरी को, यानी 31 जनवरी को 2018 में मार्केट धीरे धीरे, कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ धीरे धीरे करके वहाँ पे नीचे ही मार्केट आके क्लोज करता है। तो जब मार्केट नीचे ही आके यहाँ पे क्लोज करता है, उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा लास्ट टाइम जाते जाते मार्केट एक बाउंस बैक यहाँ पे देता है और क्लोजिंग हमारी यहाँ पे आके क्लोजिंग होती है। अब ये बजट के दिन का चार्ट है। बजट के दिन देखिए सुबह 9 साढ़े 9 बजे से स्पीच स्टार्ट होगी। स्पीच स्टार्ट 9 बजे से सारे कार्यक्रम धीरे धीरे करके सदन में आना सब लोग का स्टार्ट होता है। जब हमारी बजट स्पीच स्टार्ट होती है तो मार्केट धीरे धीरे चीज़ों को समझता है, देखता है, मार्केट उन चीज़ों को लेता है और धीरे धीरे जब बजट स्पीच जैसे जैसे अपने टाइम यानी लास्ट टाइम, लास्ट आवर, लास्ट मिनट में पहुंचती जाती है, वहां से रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो हमारी जो बजट स्पीच होती है लगभग मेरे ख्याल से 12 से साढ़े 12 बजे के बीच में, 12 बजे से लेकर के मान के चलिए कि 1 बजे के बीच में कहीं ना कहीं ये स्पीच खत्म होती है। उसके बाद मार्केट रिएक्ट करना स्टार्ट करता है। तो 2018 के बजट में देखिए यहाँ पे मार्केट शायद बजट स्पीच खत्म हुई, उसके बाद से धीरे धीरे मार्केट क्या करता है, नीचे की साइड में आता है। और देखिए यहाँ पर बजट अगर देखेंगे, ये जो चार्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगाया है ये 5 मिनट का चार्ट है। तो इस चार्ट में देखेंगे तो लगभग मार्केट क्या करता है, आधे 1 घंटे कंटिन्यू यहाँ पे गिरता है। गिरते आने के साथ में ही फिर बजट को कुछ चीज़ें समझ में आती हैं और मार्केट सडनली यहाँ से रिएक्ट करता है ऊपर की साइड में और पहुँच जाता है कहाँ पे, जहाँ पे हम डे हाई से आए थे। यानी वॉलेटिलिटी दोनों तरफ, यहाँ पे अगर देखेंगे तो नीचे की साइड का भी एक मूवमेंट मिला और एक मूवमेंट क्या मिला, यहाँ पे ऊपर की साइड का भी आपको मूवमेंट मिला। तो दोनों साइड के मूवमेंट इस बजट में इसने दिए 2018 वाले बजट में। और क्लोजिंग आके कहाँ पे होती है, क्लोजिंग आके हमारी होती है जहाँ पे लास्ट डे की क्लोजिंग होती है, उसी क्लोजिंग के पास आके हम क्लोज करते हैं। लगभग मेरे ख्याल से शायद 28 पॉइंट नीचे शायद हमने 2018 के बजट में क्लोज किया था। तो 28 पॉइंट नीचे आके सारा दिन की उठापटक के बाद में लगभग हम 28 पॉइंट नीचे आके हम बजट के दिन यहाँ पे क्लोज करते हैं। और क्लोज के बाद अगले दिन देखिए 3 दिन की मूवमेंट के मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि बजट के पहले, बजट के दिन और बजट के बाद वाले दिन मार्केट क्या करता है। तो यहाँ पे देखिए अगले दिन क्या करता है, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। देखिए गैप डाउन ओपन हो गया तो यहाँ पे तो आप ट्रेड लोगे नहीं, पहले मैं इसको हटाया था। तो यहाँ पे तो आप ट्रेड ले नहीं सकते हो कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। अब मार्केट क्या करता है, देखिए ये यहाँ पे जो सपोर्ट बनाया हुआ था इसी सपोर्ट लेवल के आसपास आके टाइम बिताता है और टाइम बिताने के बाद जैसे इसको ब्रेक करता है फिर मार्केट कोई दरादन मार्केट क्या होता है, नीचे की साइड में आके अगले दिन क्लोज करता है। यानी अगले दिन बड़ी गिरावट के साथ में क्लोज होता है। यहाँ पे देखेंगे तो लगभग ये 11,020 का लेवल है, 11,020 का लेवल है और यहाँ पे हमारी क्लोजिंग होती है 10,740 के आसपास। तो लगभग देखेंगे 2.5% नीचे अगले दिन क्लोज हुआ। यानी इस दिन तो उठापटक हुई, अगले दिन आपको एक क्लियर कट मूव मिला। ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आपको बजट के दिन ही ट्रेड करना है या बजट के दिन ही आपको सब मूवमेंट मिल जाए। अगले दिन आपको क्लियर कट एक ट्रेड जाके यहाँ पे मिला 2018 में। अब हम चलते हैं 2019 में, देखते हैं 2019 में मार्केट ने क्या किया था। अब मैंने यहाँ पे 2019 का चार्ट लगाया। जब 2019 का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया तो इस चार्ट में भी आप ध्यान से देखेंगे तो एक दिन पहले मार्केट ने किस तरह से रिएक्ट किया था। एक दिन पहले मार्केट क्या करता है, मार्केट धीरे से यहाँ पे देखिए मार्केट ओपन होता है और धीरे धीरे करके क्या करता है, मार्केट डे हाई के आसपास जाके यहाँ पे क्लोज करता है। अगले दिन बजट स्पीच स्टार्ट होती है, जैसा कि मैंने बताया बजट स्पीच स्टार्ट होती है 12 साढ़े 12 1 बजे के बीच में बजट स्पीच खत्म होती है और स्पीच के बाद में मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में निकलता है। अगर मार्केट यहाँ से देखेंगे तो लगभग 10,600 के पास से मार्केट जाता है, 10,900 के आसपास यहाँ पे निकलता है। लेकिन क्लोजिंग आके फिर से वापस कहाँ पे कर देता है, इसी लेवल के आसपास आके क्लोज कर देता है। यानी ज़्यादा दूर हम यहाँ पे क्लोज नहीं होते हैं। इस क्लोजिंग से अगर देखेंगे तो ज़्यादा दूर हमने क्लोज नहीं किया, इस क्लोजिंग के आसपास ही आके हमने फिर से यहाँ पे क्लोज किया।
सॉरी जो पहला 2018 वाला मैंने बताया वहाँ पे हमने 10 पॉइंट नीचे क्लोज किया था। और यहाँ पे देखेंगे तो इस लेवल के पास हम क्लोज करते हैं और नेक्स्ट डे जाके बजट वाले दिन हमने यहाँ पे क्लोज किया, तो ये लगभग हम 62 पॉइंट ऊपर जाके हमने क्लोज किया। और अगले दिन देखिए मार्केट वापस फिर जैसे मैंने बताया लास्ट बजट के दिन क्या किया था, सपोर्ट लिया था, सपोर्ट के बाद सपोर्ट को ब्रेक किया था। यहाँ पे क्या करता है मार्केट इसी जोन के अंदर में ट्रेड करता है और एक रेंज बनाता है। जब इस रेंज को निकालता है तब यहाँ पे एक अच्छी खासी मूवमेंट आपको अगले दिन मिलती है। तो ध्यान रखिएगा इस दिन तो उठा पटक हुई है, लेकिन अगले दिन जो ट्रेंड मिलता है ना वो क्लियर कट ट्रेंड यहाँ पे दिखाता है। तो 2019 में इस तरह से मार्केट ने किया। अब चलिए हम 2020 के एनालिसिस करते हैं। अब यहाँ पे अब मैंने 2020 का लगाया। अब 2020 में देखिए 2020 में मार्केट पिछले दिन यानी बजट के एक दिन पहले मार्केट धीरे धीरे करके नीचे की साइड में लो पॉइंट के आसपास क्लोज करता है और बजट के दिन हम बड़ा गैप डाउन ओपन होते हैं। बड़े गैप डाउन के बाद में जो शुरुआत के 10 मिनट के लो का यहाँ पे जो लो लगा था उस लो को हम रिस्पेक्ट करते हैं। सारा दिन उसी के अंदर में हम ट्रेड करते हैं। बजट स्पीच खत्म होती है तो भी हम उसी जगह के आसपास यहाँ पे धीरे धीरे करके निकलते हैं। और अगले दिन देखिए अगले दिन की मूवमेंट जरूरी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बजट के दिन का मूवमेंट आपको पकड़ना है। बजट के एक दिन बाद देखिए मार्केट किस तरीके से करता है, वन वे निकलता है। तो यहाँ से हम गैप अप ओपन हुए, सारा दिन का जो हमने रेजिस्टेंस बनाया था इंट्राडे में उस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया और रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद हम धीरे धीरे करके देखेंगे तो डे हाई के आसपास लगभग हम क्लोज करते हैं लगभग हम 11,975 के आसपास। ओपनिंग हम देते हैं 11,775 के आसपास। तो यहां से लगभग 200 पॉइंट धीरे धीरे करके हम ऊपर गए। 200 पॉइंट का मतलब हो गया 2% हम ऊपर गए। बजट के दिन हमने क्या किया था, बजट के दिन हमने लगभग 224 पॉइंट नीचे आके हमने क्लोज किया था, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग के बाद में हम थोड़ा सा रिकवर करके ऊपर जरूर क्लोज हुए। लेकिन अगले दिन की मोमेंटम को देखिए, अगले दिन क्या जबरदस्त मूव हुआ। ध्यान रखिएगा इस दिन अगर आप ऑप्शन भी करते हैं ना तो आपको ऑप्शन का प्रीमियम बहुत हाई रहता है। तो यहां पे आप समझ के रहिएगा, थोड़ा अलर्ट होकर ट्रेड कीजिएगा। जनरली जब अगले दिन मार्केट को चीजें समझ में आती थी कि बजट आज आया, बजट की स्पीच को सब लोगों ने सुना, बड़े बड़े एनालिस्ट शास्त्री जी क्या करेंगे, बजट की एनालिसिस करेंगे, तो उसका असली मूव जो है ना वो अगले दिन से समझ में आता है कि मार्केट अगले दिन से क्या करने वाला है। तो अगले दिन पे फोकस करके यहां पे आप लोग जरूर रखिएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट बजट को देखते हैं। 2021 के बजट में मार्केट ने क्या किया था। अब 2021 के बजट को देखिए। 2021 के बजट में हमने क्या किया, 2021 बजट में पिछले दिन हमने क्या किया था, लास्ट दिन हमने क्या किया था, लास्ट दिन हम उसी जगह के आसपास हाई पे ओपन होते हैं। ओपन होने के बाद धीरे धीरे आके हम डे लो के आसपास क्लोज करते हैं। डे लो के आसपास क्लोज करने के बाद बजट स्पीच जब होती है तो धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर जाता है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से ये बजट स्पीच खत्म होती होगी। और यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, इंट्रा डे के भी हाई को इसने क्रॉस किया। ध्यान रखिएगा लास्ट डे का हाई और लास्ट डे का लो अगर बजट के दिन आप ट्रेड कर रहे हैं या देख रहे हैं तो वहाँ पे आप फोकस जरूर रखिएगा कि उस जगह मार्केट क्या कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही इस डे के हाई को क्रॉस करता है मार्केट में एक जबरदस्त मूवमेंट आती है और यहाँ पे देखिए धीरे धीरे करके निफ्टी जाके डे हाई के आसपास क्लोज कर रहा, लगभग 14,300 के आसपास, 14,300 के आसपास हमने क्लोज किया। हम ओपन कहाँ पे हुए हैं, लगभग 13,700 के आसपास। तो लगभग हम 600 पॉइंट ऊपर, 654 या 644 पॉइंट ऊपर जाके हमने इस बजट में क्लोज किया था 2021 वाले बजट में। इंपॉर्टेंट यह है कि अगले दिन देखिए मार्केट ओपन होता है और ओपन होने के बाद में भी यहाँ से एक अच्छी खासी मूवमेंट आपको दे रहा मार्केट, एक अच्छी खासी मूवमेंट शुरुआती ओपनिंग के बाद में, क्योंकि हम डे हाई के आसपास क्लोज हुए थे। जिन लोगों ने मिस किया होगा वो लोग यहाँ पे आए और धीरे धीरे करके मार्केट में देखिए अच्छी खासी मूवमेंट लेके गए और धीरे धीरे हम डे हाई के आसपास ही जाके लास्ट डे भी क्लोज करते हैं। तो 2021 का बजट सबसे बेस्ट बजट था। बजट के डे वाली परफॉर्मेंस के देखेंगे तो सबसे बेस्ट बजट यहाँ पे जो पिछले 6 साल का हम बजट एनालिसिस कर रहे हैं उसमें सबसे बेस्ट बजट यहाँ पे 2021 का था, जिसमें मार्केट ने मूवमेंट दिया था इंट्राडे के अंदर में। अब चलिए हम नेक्स्ट बजट को देखते हैं 2022 में। 2022 में मार्केट ने क्या किया था। अब 2022 के बजट को देखिए, यहाँ पे वॉलेटिलिटी देखिए। 2022 के बजट को देखिए। 2022 का बजट पहले दिन, एक दिन पहले मार्केट धीरे धीरे करके अपने आप को होल्ड करता है, हायर लेवल के आसपास जाता है, क्लोजिंग होती है लगभग उसी रेंज के अंदर में क्लोज होता है। बजट वाले दिन हम गैप अप ओपन होते हैं और गैप अप ओपन होने के साथ धीरे धीरे करके हम ऊपर जाते हैं। लेकिन जब बजट स्पीच स्टार्ट होती है तो हम यहाँ पे धीरे धीरे कंसोलिडेट करना स्टार्ट करते हैं। और कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पे देखिए, कंसोलिडेशन के बाद में जैसे बजट स्पीच खत्म होती है बहुत जबरदस्त फॉल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए 17,250 का लेवल है और ये रेंज को अगर आप देखेंगे तो क्या है,
325। तो यहाँ पे लगभग 250 पॉइंट का करेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिला, लेकिन उसी जस्ट ऑफ 10 15 20 मिनट के सेकंड में ही जाके हम क्लोजिंग कहाँ पे कर देते हैं, अपने डे हाई के आसपास में, यानी डे हाई के आसपास जहाँ पे हमने हाई लगाया था डे का, वहाँ पे क्लोज करते हैं और अगले दिन हम गैप अप ओपन होते हैं। गैप अप ओपन होकर धीरे धीरे देखिए ट्रेंड के साथ में ही जा रहा है। गैप अप ओपन होने के बाद ऐसा नहीं है कि अगले दिन ट्रेंड के अगेंस्ट में हम गए, जिस साइड का ट्रेंड बना है उसी साइड में हम यहाँ पे अगले दिन भी धीरे धीरे करके हम चल रहे हैं और पिछले जो 4-5 एनालिसिस हमने की है उसी तरीके से हम चल रहे हैं। तो बजट के बाद वाले दिन ना काफ़ी सेफ है आपकी ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि वो उसी ट्रेंड को जनरली फॉलो करना स्टार्ट करेगा, या जिस ट्रेंड को फॉलो करता है उसी ट्रेंड में चला जाता है, यानी इंट्राडे के ट्रेंड को फॉलो करते हुए यहाँ पे चल रहा है बजट के दिन। ये ध्यान रखिएगा, बजट के बाद वाले दिन हम इंट्राडे ट्रेंड को ही फॉलो करते हुए ज़्यादातर अभी तक हमने देखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं हम, ये बजट है हमारा 2023 वाला बजट। 2023 वाले बजट में यहाँ पे देखिए गैप अप ओपनिंग के बाद, गैप अप ओपनिंग के बाद में हम बजट के एक दिन पहले क्या करते हैं, जाके हम इसी हाई के आसपास क्लोज करते हैं। अगले दिन बजट वाले दिन हम गैप अप ओपन होते हैं, धीरे धीरे टाइम बिताते हैं। टाइम बिताने के बाद जैसे स्पीच खत्म हो रही, एक चीज़ यहाँ पे कॉमन है, ध्यान रखिएगा, जैसे बजट स्पीच जब खत्म हो रही है या खत्म होने वाली है ना, मूवमेंट तभी बनता है। तो आपको यहाँ पे ट्रेड लेके कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो आपका प्रीमियम धीरे धीरे यहाँ तक आते आते खत्म हो जाएगा। अगर आप अपोजिट साइड डायरेक्शन में ट्रैप हो गए तो फिर वो प्रीमियम जीरो हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम बहुत तेजी से कम होगा। अगर मान लीजिए इस जगह पे, मैं बोल रहा हूँ इस जगह के बीच में किसी ने अगर ट्रेड लिया हो, उसका प्रीमियम 100 रुपये कॉल वाले का भी चल रहा हो और 100 रुपये ही पुट वाले का भी चल रहा हो, अगर किसी ने सुबह सुबह ट्रेड ले लिया, मार्केट जब यहाँ से यहाँ गया ना, तो उसका प्रीमियम मुझे नहीं लगता कि 100 से 120 से ज़्यादा यहाँ पे बढ़ेगा, लेकिन ये जो पुट वाला प्रीमियम होगा ना, वो सीधा 30 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये चीज़ें समझिएगा, इस बीच में प्रीमियम बहुत तेजी से डीके होते हैं, तो यहाँ पे आप नज़र बना के रखिएगा। उसके बाद देखिए जैसे बजट स्पीच खत्म होती है, डे हाई को मार्केट क्रॉस करता है और सडनली मार्केट हाई को क्रॉस करने के बाद एक बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे एक जो मूवमेंट चाहिए वो मोमेंटम देता है, लेकिन अगले ही पल मार्केट को पता नहीं क्या समझ में आता है और यहाँ से देखिए हम आ गए 17,960 से हम कहाँ पे आ गए, 17,000, यहाँ पे देखिए 17,360, यानी 600 पॉइंट का करेक्शन यहाँ पे आया। और उसके बाद हमने रिकवर करके हमने क्लोजिंग कहाँ पे कर दी, इस क्लोजिंग के आसपास, जो ये क्लोजिंग हमें हुई थी उसी क्लोजिंग के आसपास जाके हमने वापस क्लोज कर दिया। 2023 का बजट हमारे ख्याल से यहाँ पे लगभग हम 45 पॉइंट डाउन में जाके हमने क्लोजिंग की, यानी इस क्लोजिंग से हमने 45 पॉइंट डाउन जाके यहाँ पे क्लोज किया, लेकिन उठा पटक भरपूर, वॉलेटिलिटी बहुत ज़बरदस्त। किसी साइड उल्टे साइड में अगर आप फंस गए ऑप्शन सेल करके भी, तो आपके ऑप्शन का क्या हाल हुआ होगा वो आपको समझ में आएगा। इसलिए छोटी सी क्वांटिटी समझ में आए तो ट्रेड करो, नहीं तो अगले दिन ट्रेड करो। ध्यान रखिए अगले दिन क्या किया मार्केट ने, गैप डाउन ओपन हुआ, ओपन होने के साथ में मार्केट ने इस दिन में क्या किया, 23 वाले में क्या किया मार्केट, देखिए अगले दिन कुछ नहीं, जहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ वहीं पे जाके इसने पे क्लोजिंग कर दी। लेकिन पिछले 5 बजट में हमने देखा, पिछले 4 बजट में क्या हुआ था, मार्केट अगले दिन जिस ट्रेंड में हुआ उस ट्रेंड को फॉलो कर रहा। यहाँ पे ट्रेंड फॉलो क्यों नहीं किया, ना तो हमने हाई को ब्रेक किया और ना तो हमने लो को ब्रेक किया, इसलिए मार्केट ने कोई ट्रेंड नहीं बना। तो ये भी चीज़ समझिएगा, अगर आज की क्लोजिंग मान ले बजट डे वाली क्लोजिंग बहुत वोलेटाइल हो गई और यहाँ पे जाके क्लोजिंग कर दिया, तो अगले दिन आपको ज़्यादा मोमेंटम नहीं मिलेगा। कब मिलेगा, जब या तो हम हाई को क्लोज करें या लो को क्लोज करें। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मार्केट ट्रेंड को फॉलो करेगा। अगर मान लीजिए इसने लो को ब्रेक करता मार्केट यहां से, तो लो वाले ट्रेंड को फॉलो करते हुए चला जाता। मार्केट हाई को ब्रेक करता तो क्या होता, हाई वाले ट्रेंड को फॉलो करते हुए चला जाता, यानी हायर हाई बनाते हुए चला जा रहा। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि जबरदस्ती का ट्रेड मत उस दिन घुस जाइएगा कि अगले दिन मार्केट मोमेंटम देता है। मोमेंटम देने के लिए मोमेंटम पहले बनना भी चाहिए। पहले जब तक मोमेंटम बनेगा नहीं तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। पहले मोमेंटम को बनने दीजिए, खुद मोमेंटम बनेगा तभी आपको चीजें यहां पे समझ में आएंगी। अब यहां पे देखिए ये है हमारा 2024 वाला, 2024 वाले बजट में ध्यान से देखिए। मैं एक चीज़ देखिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि बजट के अगले दिन बहुत अच्छा मार्केट मूव करता है। किस साइड में डायरेक्शन हमें नहीं पता है, किस साइड में मूव करेगा, लेकिन जिस डायरेक्शन को पकड़ता है उसी डायरेक्शन में चला जाता है। अब यहाँ पे देखिए बजट वाले के एक दिन पहले हम जाके यहाँ पे बहुत अच्छा हमने मूवमेंट किया। मूवमेंट करने के बाद हम कंसोलिडेट करने के बाद में सेकंड हाफ में हमने क्लोजिंग की। अगले दिन बजट वाले डे के दिन हमने क्या किया, ओपन होते हैं, ये बजट स्पीच यहाँ पे खत्म होती है। एक मोमेंटम हमें नीचे की साइड का मिलता है, थोड़ा सा मोमेंटम मिलता है, वो भी देखेंगे। तो पिछले डे के लो को भी हमने जो पिछले डे का चैनल बना था उसको भी ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पे आपका कोई ट्रेड एक्सिक्यूट ही नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे हम इसी रेंज के अंदर में रहे। अगले दिन हम क्या करते हैं, गैप अप ओपन होते हैं। गैप अप ओपन होने के बाद में हमने एक रेंज बनाया। रेंज को कैसे, मार्केट उसी ट्रेंड को फॉलो
फॉलो करता है। तो मार्केट यहाँ पे क्या था, मार्केट नीचे की साइड में नहीं खुल के ऊपर की साइड में खुला और यहाँ पे देखिए एक जबरदस्त मूवमेंट यहाँ पे बनाया, उसके बाद मार्केट आके इसी लेवल के आसपास, अपने ओपनिंग लेवल के आसपास ही क्लोजिंग करता है, लेकिन आपको एक मोमेंटम दे के जाएगा। तो एक चीज यहाँ पे क्लियर है, देखिए इससे हमने समझा क्या, एक चीज हमें ये समझ में आ गई कि मार्केट में जो मोमेंटम होगा वो बजट स्पीच खत्म होने के साथ साथ या उससे थोड़ी देर पहले, यानी 12:30 से लेकर के 1 बजे के बीच में ही आपका मोमेंटम वहां पे जनरेट होता है बजट स्पीच खत्म होने के बाद। दूसरा हमने ये सीखा कि बजट के अगले दिन मार्केट अच्छा करता है। देखिए हम ट्रेड वाइज बोल रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि प्लस में जाए या माइनस में जाए। अब मान लीजिए कि हमारा बजट, ये बजट हमारा मान लीजिए अभी एक वीडियो में आपको ना 1 फरवरी को भी बना के बताऊंगा, जिससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अभी जो 2025 का आएगा, 31 को हम ओपन होते हैं, हम 1 फरवरी को किस तरीके से ट्रेड करते हैं। जैसे अब मान लीजिए इसी तरीके का कुछ ट्रेंड हमारा बन गया, मान लीजिए 1 फरवरी वाले दिन, तो अगर हम इसके लो को ब्रेक करेंगे तो मार्केट क्या करेगा, कंटिन्यू एक मोमेंटम आपको लो में देगा। हमने इसके हाई को ब्रेक किया तो मार्केट क्या कर रहा है, एक मोमेंटम क्या कर रहा है, यहाँ पे हाई साइड में बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब बजट आता है ना तो बहुत सारे लोग होप में ट्रेड लेते हैं कि मार्केट अच्छा ही बजट आएगा या बजट खराब ही आएगा। अब मान लीजिए जिन्होंने सोचा है कि अच्छा ही बजट आएगा, ठीक है, वो लोग अपनी पोजीशन यहाँ पे बना के बैठे हैं और बजट थोड़ा भी खराब आ गया तो वो लोग क्या करेंगे। देखिए इस दिन क्या होता है ना, लोग अपनी जो बड़े एफआईआई होंगे, जो बड़े पोजीशन ट्रेडर होंगे, वो अपनी पोजीशन को थोड़ा सा देखेंगे कि बजट के दिन वो वॉलेटिलिटी में अपना मूव या अपना जो डिसीजन है वो नहीं लेंगे। अगले दिन वो सारा पढ़ने के बाद, बजट पढ़ने के बाद, बजट में कई सारी चीज़ें छुपी हुई होती हैं जो हमें नहीं दिखाई दी, जब आप पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे, जो लोग बताएंगे तब समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए उन्होंने ट्रेड दिया कि मार्केट अच्छा, बजट अच्छा आएगा, और बजट में थोड़ी बहुत कुछ निगेटिव चीज़ें दिखी, उसके बाद मार्केट क्या होगा, नीचे गिरेगा, तो यहां से पोजीशन स्क्वायर अप होनी स्टार्ट होगी, तो वो एक मोमेंटम बन जाता है। मान लीजिए किसी ने सोचा कि बजट खराब आएगा, लेकिन बजट ठीक ठाक आ गया, अब बजट के दिन का हाई ब्रेक हुआ, तो वहां पे क्या होगा, वापस लोगों ने क्या किया, अपनी जो शॉर्ट पोजीशन थी वो स्क्वायर अप करने लगी। तो बजट डे का जो हाई और लो बनेगा ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो बहुत बड़ा नहीं बना तो, अगर मान लीजिए वो बजट डे का हाई लो ही इस समय के हिसाब से अगर 2.5-3% का बन गया और अगले दिन कहीं बीच में ओपन हो गया, तो फिर हम ट्रैप हो जाएंगे। मान लीजिए 2.5-3% का मतलब हो गया कि 500-600 पॉइंट का डे हाई डे लो बन गया यहाँ पे, और अगले दिन हम ओपन कहीं पे यहाँ पे हो रहा है, बजट के अगले दिन यहाँ पे कहीं पे ओपन हो रहा है, तो फिर हमें कुछ ट्रेड नहीं मिलेगा। यहाँ पे मान लीजिए हाई लो भी बना, मार्केट ने क्लोज कहीं पे यहाँ पे किया और अगले दिन हम हाई को ब्रेक कर रहे हैं, तो वो मोमेंटम वापस यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। यानी वही मोमेंटम जनरेट होगा जो यहाँ पे चार्ट पे आपको समझ में आएगा कि मोमेंटम ऊपर की साइड का ब्रेक कर रहा तो ऊपर की साइड जनरेट हो जाएगा, और बजट डे के लो को ब्रेक कर रहा तो मोमेंटम नीचे की साइड का जनरेट हो जाता है। जनरली यही देखा है हमने। एक चीज़ और है कि बजट के दिन अगर ना ट्रेड करो तो सबसे बेस्ट है, मैं इवेंट को ट्रेड नहीं करता हूँ। अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं तो आप लोग को पता होगा, मैं किसी भी इवेंट को ट्रेड नहीं करता हूं, मुझे नहीं सूट करता है इवेंट। भाई वो 5-10 मिनट में जो वॉलेटिलिटी आती है वो मुझे सूट नहीं करती है। तो बजट के बाद अगर आपको ट्रेड करना है तो आपके पास बहुत अच्छा यहां पे एक सेटअप मिल जाएगा बजट के बाद ट्रेड करने के लिए। बजट के दिन वाले में एक एक वर्ड पे मार्केट मूव करता है, ध्यान रखिएगा, एक एक वर्ड पे मार्केट मूव करता है। तो जितने कम ट्रेड करेंगे, जितनी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, उतने आप सफल हो सकते हैं और उतना आपको पैनिक नहीं मचेगा यहाँ पे, क्योंकि एक एक वर्ड में आप ट्रेड को निकाल भी नहीं पाओगे। आपका स्टॉप लॉस लगा के रखा है, वो स्टॉप लॉस भी आपका हिट नहीं होगा, मार्केट उससे कहीं नीचे या ऊपर चला जाएगा। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और अगर ये वाली वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब एक चीज़ लास्ट में आप लोग को जाते जाते ये भी दिखाता हूँ कि देखिए बजट वाले डे, जो बजट वाला डे है ना, उस दिन मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया है पिछले 6 सालों में। तो यहाँ पे देख लीजिएगा बजट के डे का ओपनिंग, हाई, लो, क्लोज और कितना हमने अप या डाउन यहाँ पे किया है। तो पिछले अगर 6 बजट में हम देखें, 7 बजट का यहाँ पे मैंने दिखाया है, तो उसमें से 3 बजट में हम पॉजिटिव क्लोजिंग कर रहे हैं और 4 बजट में हमने निगेटिव क्लोज किया है। लास्ट जो 2 बजट है हमने बस उसी जगह के आसपास कहीं पे क्लोज किया है, लेकिन उसके अगले दिन हमने अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे देखा है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।